नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रशिया का सबसे बड़ा दोस्त कौन है, आप सब यही कहेंगे चाइना। लेकिन एक सवाल और है, अगर व्लादिमीर पुतिन कल को पॉलिटिक्स से बाहर हो जाते हैं या मर जाते हैं, क्या तब भी रशिया चाइना के रिलेशंस ऐसे ही रहेंगे? ये सवाल शायद चाइना ने बहुत पहले ही सोच लिया था, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना क्वाइटली रशिया में उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है जो इन फ्यूचर पुतिन के मरने के बाद या पॉलिटिक्स से हटने के बाद रशिया को लीड कर सकते हैं। अब देखो, पुतिन के पॉलिटिक्स से हटने की बात मैं नहीं कर रहा। बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है जिसमें ये बोला गया है कि इस साल के अंत तक पुतिन का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, खुद हट जाएंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा, वो मर जाएंगे या उन्हें मार दिया जाएगा, ये क्लियर नहीं है। यही रिपोर्ट चाइना के लोगों ने भी पढ़ी होगी और यही रीज़न है कि चाइना पहले से प्रिपेयर कर रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि चाइना पुतिन को हटाने की प्लानिंग नहीं कर रहा, ना ही वो पुतिन का अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उसमें ये कहा है कि चाइना रशिया के रीजनल गवर्नर्स, टेक्नोक्रेट्स, सीनियर ऑफिशियल्स और फ्यूचर पॉलिटिकल फेसेस के साथ इंगेजमेंट बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना कभी किसी कंट्री के साथ सिर्फ एक लीडर के थ्रू रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं बदलते, और बीजिंग इसी फिलॉसफी पे काम करता है। अब असली सवाल ये है कि शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती तो दुनिया जानती है। दोनों दर्जनों बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। इवन यूक्रेन वॉर के बाद भी चाइना ने रशिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं किया था। तो फिर अब क्यों पुतिन से दूर हो रहा है चाइना? इसका जवाब शायद यूक्रेन वॉर में छिपा है। 2022 के बाद रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे, यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो गया, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो गए, एनर्जी एक्सपोर्ट कम हो गया और धीरे धीरे रशिया की इकोनॉमी चाइना पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होती गई। आज अगर रशिया ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बायर है चाइना। इंडिया भी बाई करता है पर उतना नहीं, और अब तो ट्रंप इंडिया पे 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। अभी तक मैंने नहीं बनाई क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं वो कब किस बात पे टाको कर जाए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, रशिया चाइना पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी चाइना पे ही डिपेंड करता है रशिया। इवन ट्रेड, पेमेंट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, हर जगह चाइना का इन्फ्लुएंस पहले से ज़्यादा दिखता है। मतलब फ्रेंडशिप अभी भी है लेकिन अब पावर बैलेंस चाइना की तरफ ज़्यादा झुक गया है। यहाँ मुझे चाइना की एक हैबिट बहुत इंटरेस्टिंग लगी। चाइना इलेक्शन के हिसाब से प्लान नहीं करता, वो डिकेड्स आगे तक की सोच के काम करता है। इसलिए अगर फ्यूचर में रशिया की लीडरशिप बदलने की पॉसिबिलिटी भी हो तो चाइना आज से ही रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। सोचो अगर कल को पुतिन पावर में नहीं रहते हैं और चाइना का दूसरे लीडर्स के साथ कांटेक्ट ना हो तो उसे सब चीज़ जीरो से शुरू करनी पड़ सकती है। चाइना ये रिस्क ही नहीं लेना चाहता और ऑनेस्टली सारी कंट्रीज ऐसे ही ऑपरेट करती हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि चाइना ये काम सीक्रेटली करना पसंद करता है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल सर्कल में एक डिबेट ये भी चल रही है कि रशिया जो एक टाइम पर सुपर पावर हुआ करता था, अब बस चाइना का जूनियर पार्टनर बन के रह गया है, स्पेशली यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद से। इसका रीज़न ये है कि जब से रशिया ने यूक्रेन वॉर स्टार्ट करी है, रशिया ग्लोबली बहुत आइसोलेट हो चुका है और उससे भी कहीं ज़्यादा वो चाइना पे डिपेंडेंट हो चुका है। इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, एनर्जी एक्सपोर्ट वाइज हर तरह से वो चाइना पे डिपेंडेंट हो चुका है। बट कुछ लोगों का कहना है कि रशिया को चाइना का जूनियर पार्टनर बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि रशिया के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी है। अब ये तो ऑब्वियसली एक डिबेट का मैटर है। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप क्या सोचते हो इस बारे में। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया में बहुत बड़ा है और ये चीज़ इंडिया के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि इन केस रशिया में पावर चेंज होता है तो न्यू दिल्ली को फिर से मॉस्को के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करना होगा, वो ट्रस्ट डेवलप करना होगा जो रशिया इंडिया रिलेशनशिप में है। ऐसे में चाइना ऑलरेडी उसमें डीपली इन्वेस्टेड होगा और चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जो कहीं ना कहीं रशिया इंडिया के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा।